नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, कांग्रेस ने इंडी अलायंस के 26 दलों से 14 एंकरों का बायकॉट करवा दिया है। यह सिर्फ बायकॉट नहीं है, इसे सिलसिलेवार देखिए और समझिए। इंडी अलायंस ने पहले यह कहा कि हम सनातन धर्म के खिलाफ हैं, सनातन धर्म का नाश करेंगे। फिर उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की जो सनातन धर्म के मुद्दे पर सवाल उठाने लगे थे। इन सभी 14 पत्रकारों ने पिछले 4 दिनों में सनातन धर्म के मुद्दे पर इंडी अलायंस के प्रवक्ताओं से सवाल पूछे थे। यह सूची ऐसे जारी की गई है जैसे कश्मीर में आतंकवादियों की सूची जारी होती थी कि इन देशभक्तों को इस सिलसिलेवार से हमने खत्म करना है। यह सूची उसी तरह जारी की गई है। विपक्ष ने यह सूची सर तन से जुदा करने वाली ब्रिगेड को सौंपी है। इन सबको उदयपुर का कन्हैया बनाने की साजिश रची गई है। अब इन 14 पत्रकारों के, जिनमें से कुछ महिलाएं भी हैं, अगर हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे, शरद पवार लेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, सोनिया गांधी लेगी, या कौन लेगा? क्योंकि इन लोगों के नाम आपने इस प्रकार जारी किए गए हैं कि ये विलेन हैं। इनको विलेन बना करके पेश किया गया है। और इन एंकरों की गलती क्या है? इनकी गलती यह है कि वे तीखे सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल जिनका इनके पास जवाब नहीं होता। राहुल गांधी की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस बीट के ही एक पत्रकार को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा का एजेंट बता दिया था। उसका कसूर क्या था? उसने एक सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो हमेशा ऐसा होता है कि कांग्रेस जो बात कहती है उस पर सवाल बीजेपी से पूछा जाता है, बीजेपी जो बात कहती है उसका सवाल कांग्रेस से पूछा जाता है। और राहुल गांधी ने सवाल पूछने पर कह दिया कि आप भाजपा के एजेंट हैं। विपक्ष बहुत हताशा में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि गठबंधन की हवा क्यों नहीं बन रही। विपक्ष को लग रहा है कि कुछ पत्रकार उसकी हवा नहीं बनने दे रहे। वे विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म करने वाले सवाल पूछ लेते हैं। इसलिए उन्होंने इसका हल यह निकाला है कि उनकी ही विश्वसनीयता खत्म कर दी जाए और उनकी सूची जारी कर दी जाए, उन्हें विलेन बना दिया जाए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का एजेंट घोषित कर दिया जाए। तो क्या विपक्ष की हवा बनाना मीडिया का काम है? विपक्ष इतना हताश है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे मोदी से लड़ना है या मीडिया से लड़ना है। उसने पहले कमजोर को मारने की रणनीति बनाई है। सच यह है कि पत्रकारों का बायकॉट करके विपक्ष चुनावों से पहले ही मोदी से हार मान चुका है। वह समझ रहा है कि मीडिया मोदी को जिताता है। 2 बार मीडिया ने मोदी को जिताया, ऐसा समझ रहा है। जबकि 14 के चुनाव में तो सबको पता है कि सारा मीडिया मोदी के खिलाफ था। असल में अब वे दिन लद गए हैं जब मीडिया जनता में परसेप्शन बनाता था, एजेंडा सेट करता था। राजनीतिक दल मीडिया की चाटुकारिता करते थे। असल में कांग्रेस को चाटुकार पत्रकार चाहिए, जैसे यूपीए के शासनकाल में थे। याद कीजिए वे नीरा राडिया टेप कांड, सरकार के दलाल पत्रकारों के माध्यम से मंत्रालय तक तय करवाते थे। मंत्री दलालों और पत्रकारों को लिफाफे भेजते थे। चाटुकार पत्रकार सौदे करवाकर कमीशन खाते थे। राडिया टेप कांड में बरखा दत्त, शंकर अय्यर, शालिनी सिंह, जहांगीर पोचा और वीर संघवी का नाम आया था। ये सभी कांग्रेस के चाटुकार पत्रकार थे। दूसरे कुछ और भी थे। वे भी अपनी बायस्ड जर्नलिज्म के चलते अब चैनलों से बाहर हो चुके हैं या मोटी कमाई के बाद खुद इस्तीफा दे गए हैं। वे सभी अब यूट्यूब चला रहे हैं। मीडिया से परेशान
राहुल गांधी ने पिछले दिनों पुराने चाटुकारों से मिलना शुरू किया था। उन्हीं चाटुकारों ने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि एंकरों का बायकॉट किया जाए। और मैं समझता हूं कि एंकरों का बायकॉट करके उन यूट्यूबरों की सलाह मानकर जो राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व है, मीडिया के तौर पर भी, जर्नलिस्ट के तौर पर भी अपरिपक्व है, उन्होंने राहुल गांधी को ऐसी सलाह दी जिससे कांग्रेस की छवि आपातकाल जैसी बन गई। उन्हीं चाटुकारों ने राहुल गांधी को यह सलाह दी थी कि एंकरों का बायकॉट किया जाए। वैसे लिस्ट तो 35 एंकरों की थी, बाकी पत्रकार 20-21 जो हैं उनके नाम अभी जारी नहीं किए गए। हो सकता है कि उनके नाम भी बाद में जारी किए जाएं या उनके नाम बाकी दलों ने हटवा दिए। क्यों हटवाए होंगे वे कह नहीं सकता, हो सकता है उसको एक बार वेटिंग लिस्ट में रखा गया हो। कांग्रेस और लेफ्ट के चाटुकार पत्रकार पिछले 9 साल से उन 35 पत्रकारों को गोदी मीडिया बताते रहे हैं। इंडी अलायंस अब उन चाटुकार यूट्यूबरों को प्रमोट करेगा। उन्हीं की सलाह पर 14 पत्रकारों को इंडी अलायंस ने बायकॉट करने का ऐलान किया है। तो उन चाटुकारों की बांछें खिल गई हैं। आप उन यूट्यूबरों के नए वीडियो देख लीजिए। एक यूट्यूबर ने तुरंत एक वीडियो बनाकर कहा कि ये 14 एंकर मुद्दों से ध्यान भटकाते थे। इनकी समस्या यह है कि जब वे चैनलों के में ओंदों पर थे तो एजेंडा सेट करते थे। सरकार कांग्रेस की होती थी, इनका एजेंडा हमेशा भाजपा के खिलाफ होता था। कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों से तीखे सवाल नहीं पूछते थे, इनके घरों में लिफाफे पहुंचा करते थे। ये जो मिलियन सब्सक्राइबर वाले भाजपा विरोधी यूट्यूबर हैं, इनका टीवी चैनलों में एंकर के रूप में इतिहास भी देख लो और इनकी उस समय की प्रॉपर्टी भी देख लो। अब इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप उस राजदीप सरदेसाई को याद कीजिए जिन्होंने करीब 12 साल तक एक ही तरह की पत्रकारिता की नरेंद्र मोदी के खिलाफ। सारे गुजरात के दंगों का जिम्मेदार, गोधरा के बाद जो दंगे हुए उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को बताते रहे। और हुआ क्या, हर कोर्ट ने मोदी को बरी किया। तो ऐसे चाटुकार पत्रकार चाहिए कांग्रेस को और इंडी अलायंस को। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।